अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल असूल सेहत पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अंजीर या जिसे इंग्लिश में फिग भी कहा जाता है, आज हम उसको इस्तेमाल करने के कुछ ऐसे तरीक़ाकार आपको बताने वाले हैं कि जिनके ज़रिए आप अंजीर का इस्तेमाल करके बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। जो नाजरीन हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज अपलोड होने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुंच सके। जैसा कि आप सब लोग अंजीर के नाम से वाकिफ होंगे और कभी कभार खाते भी होंगे, लेकिन अगर आप इसके फायदे जान लें कि आप इसको मुख्तलिफ तरीकाकार से इस्तेमाल करके कितने फायदे हासिल कर सकते हैं, तो आप लाजमी इसे अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना लेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, जिंक, पोटाशियम, कॉपर और आयरन वाफर मकदार में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अंजीर के मुख्तलिफ फ़वाइद की तरफ। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप रोज़ाना 3 खुश्क अंजीर खाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके आसानी के साथ वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज की मकदार बहुत कम होती है। एक अंजीर में 47 कैलोरीज होती हैं। और इसके साथ इसमें कुछ ऐसे मादे भी पाए जाते हैं जो कि वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं और जिस्म पर बनने वाले मुख्तलिफ किस्म के फोड़ों के इलाज के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि अंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों के ऊपर बांध दें। इससे ये होगा कि आपके फोड़े जल्द फट जाएंगे और उनमें मौजूद मवाद खारिज हो जाएगा, जिससे वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा इसे कब्ज़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका तरीकाकार ये है कि अंजीर को पानी में भिगो कर रख दें। चंद घंटे बाद ये फूल जाएगी। इसके बाद इसे दिन में 2 बार खाएं। दायमी कब्ज़ इससे दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपका गला बैठ जाता है या अक्सर गला बंद हो जाता है, तो उसके लिए भी आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि खुश्क अंजीर को रात भर पानी में रख दिया जाए तो वो ताज़ा अंजीरों की तरह फूल जाएगा। इसे खाने से गला बैठ जाना या बंद हो जाने के अमराज पैदा नहीं होते। और अक्सर लोग बच्चों की नशोनुमा के बारे में परेशान रहते हैं। सर्दी के अयाम में बच्चों को खुश्क अंजीर दी जाए तो उनकी नशोनुमा के लिए ये बहुत मुफीद और कारगर साबित होगी। और अंजीर को ना सिर्फ आप वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसे वज़न बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए इसे दूध में भिगो दें, रात भर दूध में ये भीगी रहे, सुबह उठकर वो अंजीर खा लें और ऊपर से वो दूध पी लें। इससे आपके वज़न में इजाफा होगा। और अगर आपको खांसी, दमा या बलगम वगैरह की शिकायत रहती है तो रोज़ाना 5 से 6 दाने अंजीर के इस्तेमाल करें। इससे इन तीनों अमराज से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके मुंह से नागवार बदबू आती है तो उस सूरत में भी अंजीर आपके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि अंजीर में ऐसे मादे पाए जाते हैं जो कि मुंह की बदबू का खात्मा कर देते हैं। इसके अलावा अंजीर का बाकायदा इस्तेमाल सर के बालों को दराज करता है, यानी कि अगर आप रोज़ाना अंजीर खाते हैं तो उससे आपके सर के बाल लंबे हो जाएंगे। और अंजीर को अगर दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ इससे आपका वज़न बढ़ेगा बल्कि आपकी रंगत भी निखर जाएगी। बाज़ औक़ात जिल्द पर सफ़ेद दाग बढ़ जाते हैं, उसका भी इलाज अंजीर के साथ जुड़ा हुआ है। ताज़ा अंजीर को तोड़ने से इसके दरख्त से जो दूध निकलता है, इसके 2-4 कतरे उन दागों के ऊपर लगा दें तो ये सफ़ेद दाग ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में भी अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अंजीर प्यास की शिद्दत को कम कर देती है। और अगर आप एनीमिया का शिकार हैं, यानी कि आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स या आयरन की कमी है, तो फिर भी अंजीर के इस्तेमाल को अपनी रोजमर्रा मामूल का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये खून के सुर्ख ज़रात में इजाफा कर देता है। और जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो या दिमाग की कमज़ोरी हो, उनके लिए भी अंजीर को इस्तेमाल करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। वो अपना नाश्ता इस तरीके से करें कि पहले 3-4 अंजीर खाएं, फिर 7 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़, 1 छोटी इलायची के दाने पीस कर उसे पानी में चीनी मिलाकर पी लें। इस तरीके से उनकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो भी अंजीर के 3 से 4 दाने रोज़ाना खाने से उस दर्द से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा मेथी के बीज और अंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर खाने से खांसी की शिद्दत कम हो जाती है। और कुछ लोगों में एक ऐसी बीमारी पाई जाती है जिससे उनको पसीना नहीं आता। उन अफराद के लिए भी अंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर वो अंजीर इस्तेमाल करेंगे तो उनको पसीना आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप दांतों के अमराज में मुब्तला हैं तो फिर भी अंजीर आपके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि अंजीर दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है।
تو ناظرین یہ تھے انجیر کے کچھ فوائد اور اس کو استعمال کرنے کے طریقہ کار۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کم وقت میں انجیر کے سارے فوائد آپ کو بتائے جا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ کیا کیلے کا چھلکا بھی کسی کام آ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس ویڈیو میں کیلے کے چھلکے کے تمام فوائد بتائے ہوئے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور اگر آپ اسٹرابری کے فوائد جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔